गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने तीनों पढ़ा चुका हूँ ये। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में। देखते हैं टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पिछला वीडियो में पढ़ाया था, तो उसमें कुछ लड़के कमेंट किए थे कि सर आप प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो हो जाता है मुझसे गलती, मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, गलती रहता है। और मैं आपको एक बार बता दूँ, ये जो सबसे कमजोरी है इंग्लिश में वो स्पेलिंग की है। स्पेलिंग की गलती हो सकता है कि आपको लगातार कहीं ना किसी वर्ड में मिलते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी स्पेलिंग सही है ये मायने रखता है। मेरी स्पेलिंग से आप लोग थोड़ा सा कंपेरिजन अपना करिए, क्योंकि स्पेलिंग मेरा इधर होता रहेगा और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है स्पेलिंग के ही। बाकी मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा एकदम सही पढ़ाऊंगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जब किसी सेंटेंस में कंटीन्यूअस शब्द आ जाए, कोई ऐसा वाक्य हो जब कंटीन्यूअस हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस वाक्य के जो हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में रहा आएगा। क्या आएगा? रहा, रही, रहे, ऐसे शब्द आएगा। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो उस सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? है या हो, ऐसे करके आएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये होगा। ठीक, तो अगर प्रेजेंट है तो कंटीन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा इज, आई एम और आर होगा। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इज का प्रयोग कहां होगा। इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा अगर एक वचन का कर्ता होगा, एक वचन जो सिंगुलर कहते हैं, अगर एक वचन का कर्ता होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। आई एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और आर का प्रयोग कहां पे होता है? आर का प्रयोग वी, यू, दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। तो एक सेंटेंस देखते हैं, जिसे मान दिया है वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, एक सेंटेंस है। मैं आपको बताया था कि अगर वर्ब होगा, जो ही कोई वर्ब होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। मान लीजिए उड़ाना वर्ब है, तो उड़ाना वर्ब है, इसकी वजह होती है फ्लाई। हमने बताया जब रहा आएगा तो फ्लाई में आईएनजी लगेगा, फ्लाइंग हो जाएगा। ये वर्ब हमेशा बीच में होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही इधर होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग इधर होगा। बचा क्या? ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। तो यहां लगा देंगे हम इज। ही इज फ्लाइंग ए काइट। ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है। सब्जेक्ट कौन है? सीता। क्या लिखेंगे? सीता क्या कर रही है? गा रही है। गाना कहता है सिंग, लेकिन सीता एक वचन हम लिखेंगे इज। सीता इज, गाना की सिंग, और सिंग में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला सेंटेंस है, राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है। यहां पे क्या जाएगा? सब्जेक्ट है राम, क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो लिखना है राइट। तो राइट में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, राइटिंग हो जाएगा।
उसके बाद राम एक वचन, तो यहां लिखेंगे इज, राम इज राइटिंग ए लेटर। ये हो गया। तो ये एक वचन का सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था यहाँ पर, जहां बताया ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। आईएनजी सबके साथ रहेगा। अगर वो सेंटेंस कंटीन्यूअस का है तो आईएनजी सबके साथ रहेगा। तो यहां पर जो यूज हुआ, इज का यूज हुआ, देखते हैं आई का प्रयोग देखते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। एक सेंटेंस है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई साथ क्या लगेगा? आई एम। पढ़ना के लिए रीड, रीड में क्या लगाएंगे? आई एन जी। आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कानपुर जा रहा हूं। मैं कानपुर जा रहा हूं। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई एम, जाना नहीं, गो बोल लगाएंगे आई एन जी। आई एम गोइंग टू कान। ये आई एम का यूज हो गया। ऐसे ही वी यू दे आता है तो हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया है कि वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लगेगा यहां पर दे, और दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या होगा? आर। वी यू दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे आर। नष्ट करना का होता है वेस्टिंग। दे आर वेस्टिंग। और अपना के लिए दे के साथ लगता है देयर। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर अपना के लिए, अगर वह अपना है तो ही के लिए लिखेंगे हम हिज। अगर वह अपना है सी है तो उसके लिए लिखेंगे हम हर। अगर मैं अपना हूं तो आई के साथ लिखेंगे माई। अगर वे अपना है दे है तो दे के साथ लिखेंगे हम देयर। अगर तुम अपना है तो यू के साथ हम लिखेंगे योर। और अगर वी अपना है, हम अपना है तो वी के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? आवर। तो मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर दे है इसलिए अपना लेके लिखेंगे देयर। उसके बाद समय दिया है तो लिख देंगे यहाँ पर टाइम। अगला क्वेश्चन है, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? वी। वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी आर। उसके बाद क्या जाएगा? प्लेइंग। वी आर प्लेइंग। कहां खेल रहे हैं? अपने मैदान में। तो इन आवर। वी के साथ आवर बताया है, वी के साथ क्या रहेगा? आवर। इन आवर फील्ड। ये हो जाएगा। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। सब्जेक्ट है यू। यू के साथ क्या रहेगा? आर। यू आर याद करना चाहिए लर्निंग। यू आर लर्निंग। यू के साथ अपने क्या रहेगा? योर। यू आर लर्निंग योर लेसन। ये हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। और असर्टिव सेंटेंस के साथ ही उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। जितना भी सेंटेंस हमने पढ़ा ये सब असर्टिव सेंटेंस था। और असर्टिव सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं तो नेगेटिव में आपको कुछ करना नहीं है। जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लिखे हैं इज, आर, एम, इसी के बाद हमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। नॉट। यहाँ क्या लग जाएगा? सेंटेंस रहेगा मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। ऐसा सेंटेंस होगा तो हम लिखेंगे आई एम नॉट। मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। ऐसा अगर सेंटेंस रहेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो
यहां पर लगा देंगे हम नॉट। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, सॉरी दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हैं, यहां भी नहीं आया, तो हम यहां पर लिखेंगे आर के बाद नॉट। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, तो यहां सबके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या सुनार सोने का जेवर बना रहा है? क्या सुनार सोने का जेवर बना रहा है? मैं आपको बता चुका हूं कि जब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में हो तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले देते हैं। सब्जेक्ट है सुनार, और सुनार के साथ सुनार एक वचन है, यहां चलेगा इज, तो इज हम सुनार के बाद ना लिख करके सुनार के पहले लिखेंगे। और सुनार की जो वो होती है, मीनिंग होती है द गोल्ड स्मिथ होता है, द गोल्ड स्मिथ, इज द गोल्ड स्मिथ। और बनाना की मीनिंग मेक, तो मेक ना होकर के यहां पर जाएगा आईएनजी लगाएंगे, क्या जाएगा मेकिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट, ये सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? एक सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? तो यहां पर क्या दिया है, लगाएंगे आई, लेकिन आई के साथ तो आई एम लगता है, आई एम कर देंगे पहले, आई एम, आई, लिखना की मीनिंग राइट, राइट हो जाएगा राइटिंग, आई एम आई राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं? एक सेंटेंस है, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको केवल इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहां हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। तो किस के साथ घोड़े की मीनिंग भी लिखेंगे हम, तो लिखेंगे विच हॉर्स, विच हॉर्स। अब वे है, वे के साथ क्या लगता है आर, विच हॉर्स आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड जब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में देता है तो इसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। बाकी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में चाहे जहां दे उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ बीच में दिया है तो विच हार्स हमने पहले लिख दिया, और ये दे सब्जेक्ट है, हम आर को क्या किया, दे के पहले लिख दिए। विच हार्स, जैसे यहाँ पर आई एम को हमने आई के पहले लिखा है, ऐसे हम यहाँ आर दे के पहले लिखे हैं, जाएगा विच हार्स आर दे। खरीदना के मीनिंग जो होता है बाई भी होता है, परचेज भी होता है, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बाई लगा दीजिए, बाई में आईएनजी, बाइंग, विच हार्स आर दे बाइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला सेंटेंस है, तुम किसका पत्र लिख रहे हो? एक सेंटेंस है, तुम किसका पत्र लिख रहे हो? तुम किसका पत्र लिख रहे हो? तो किसका पत्र भी एक साथ रहेगा। किसका का मीनिंग होता है हुज, और हुज के साथ लिखेंगे हम लेटर, हुज लेटर, इसका मतलब है किसका पत्र। अब तुम्हें सब्जेक्ट इसके पहले में लिखना है आर, क्योंकि यू साथ लगता है। विच लेटर आर यू, हुज लेटर आर यू राइटिंग, ये हो गया। अब अगर हमें, ये इंट्रोगेटिव है,
अगर अब हमें इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव करना हो तो हम यहां हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे विच हॉर्स आर दिया है दे, अब दे के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। यहां पर विच लेटर आर यू, अगली के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जहां जहां भी सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमने आपको ये पढ़ा चुका, ठीक है। अब हम आपको देंगे कुछ होमवर्क, और ये होमवर्क आपका चलेगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस भी चलेगा। उसके बाद में इन तीनों को जब एक साथ पढ़ाएंगे हम, एक साथ पढ़ाने के बाद में फिर जो एक्सरसाइज दिए रहेंगे उस पूरे को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। ये वर्क है आपका, ये लड़कियां ध्यान से गाना सुन रही हैं। पहला है, ये लड़कियां ध्यान से गाना सुन रही हैं। दूसरा है, एक आदमी सड़क पर जा रहा है, एक आदमी सड़क पर जा रहा है। तीसरा है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। अगला सेंटेंस है, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं। पांचवा है, द्वार कौन खटखटा रहा है, द्वार कौन खटखटा रहा है। खटखटाना की मीनिंग होती है नॉक, के खटखटा रहा है। अगला है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो। अगला सेंटेंस है, क्या सरला अपने भाई को पत्र लिख रही है, क्या सरला अपने भाई को पत्र लिख रही है। अगला सेंटेंस है, ये लड़का ऐसा कैसे कह रहा है, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। अगला सेंटेंस है, हमारी बातें छिप कर कौन सुन रहा है, हमारी बातें
छिप कर कौन सुन रहा है। नेक्स्ट है, क्या आधुनिक फिल्में युवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं? क्या आधुनिक फिल्में नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रही हैं? पथभ्रष्ट की मीनिंग होती है मिसलीड, और नवयुवक होंगे एंगेस्टर्स। और छिपकर की जो मीनिंग होगी, छिपकर सुनना की मीनिंग होगी ओवर हियरिंग। देखिए मैं इसमें जो पढ़ा रहा हूँ बहुत नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपके पास कुछ टिपिकल सेंटेंस आएंगे। जैसे मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसमें काम जारी रहता है, काम चलता रहता है। ऐसे ही सेंटेंस को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या है, लेकिन ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ये जब आपको मैं तीनों सेंटेंस पढ़ा लूंगा उसके बाद तो लास्ट में बताऊंगा मैं इसको कि केवल रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस या रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस ही पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस और भी होते हैं। अगर ये ना भी आए तब भी वो सेंटेंस कंटिन्यूअस के ही होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अपने हित मित्र के साथ इसको शेयर कर दें ताकि वो लोग भी देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।